तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर 55। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, मतलब वर्ल्ड मिल्क डे। अब देखना यहाँ पे मिल्क डे आपका दो तरह का होता है, मतलब एक होता है आपका वर्ल्ड लेवल पे, एक होता है आपका नेशनल लेवल पे। यहाँ पे आपका बात हो रहा है विश्व का, मतलब वर्ल्ड लेवल वाला। और ये कब हो जाएगा, तो ये होगा आपका 1 जून। ठीक है, 1 जून को आपका विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया था। देखिएगा थोड़ा इसके बारे में, जैसे देखिएगा वर्ल्ड मिल्क डे कब बनाया गया, तो ये आपका 1 जून। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए राष्ट्रीय वाला भी। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 26 नवंबर को। कब, 26 नवंबर को। और देखना 26 नवंबर को एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं संविधान दिवस। ठीक है, कौन सा दिवस, तो संविधान दिवस। संविधान दिवस और आपका राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। और देखिएगा यहाँ पे अब क्यों मनाते हैं इस दिन, पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि संविधान दिवस जो मनाया जाता है 26 नवंबर को, क्यों, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान पूरी तरह से बन के क्या हो गया था, तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और इसका घोषणा कब हुआ था, तो 2015, मतलब 2015 से 26 नवंबर को आपका संविधान दिवस मनाया जाता है। आगे आइएगा, अब देखना यहाँ पे राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किसके जयंती पे मनाया जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। किनके जयंती पे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जयंती पे। और ये कौन है, तो श्वेत क्रांति के जनक। श्वेत क्रांति इट मीन्स वाइट रिवॉल्यूशन। अब ये क्या होता है, तो देखो एक समय क्या था कि भारत दुग्ध उत्पादन में बहुत ही ज़्यादा पीछे था, और आज एक समय है कि दुग्ध उत्पादन में पूरे वर्ल्ड में भारत सबसे आगे है। और अगर आपसे पूछता है कि भारत में भी कौन सा राज्य सबसे आगे है, तो भारत में हो जाएगा आपका यूपी। ठीक है, तो आपका ये जो व्हाइट रिवॉल्यूशन चलाया गया था, मतलब श्वेत क्रांति जो चलाया गया था, उस वजह से ये भारत क्या हुआ, इतना ज़्यादा डेवलप हो गया कि भारत दूध उत्पादन में सबसे आगे है आज। और अब क्या हो चुका है कि भारत सबसे बड़ा उत्पादक बन चुका है किस चीज़ का, दूध का। और भारत में भी अगर बात करते हैं तो यूपी किस वजह से हो पाया, तो श्वेत क्रांति जो भारत में चलाया गया था डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा। तो इसी वजह से डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जयंती पे हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। और आपका एक था आपका 1 जून वाला, है ना, तो 1 जून को क्या था आपका वर्ल्ड मिल्क डे था। आगे देखना 26 नवंबर के बारे में हम लोग देखें, क्या 2 दिवस था। 30 मई के बारे में, तो 30 मई 1987। ठीक है, 30 मई 1987 को क्या हुआ था, तो गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। गोवा को राज्य का दर्जा, ठीक है, गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। और 1 मई को देखना, तो 1 मई को क्या था, विश्व मजदूर दिवस। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम किसके नाम पर रखा गया है। अभी देखना सिर्फ भारत ही नहीं, अदर कंट्री में भी क्या हो रहा है कि बहुत सारी जगह का नाम चेंज हो रहा है। जैसे अभी हम लोग हाल ही में क्या देखे थे, नरेंद्र मोदी कहाँ गए हुए थे, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक सिडनी पार्क था, उसका नाम चेंज कर दिया गया। UAE वहाँ का एक शहर अल मिन्हाज शहर, उसका नाम किस नाम पे रखा गया, तो हिंद शहर के नाम पे। तो सिर्फ भारत ही नहीं, अदर कंट्री में भी नाम चेंज हो रहा है। और अभी कहाँ का नाम चेंज हुआ, तो महाराष्ट्र के अहमदनगर। ठीक है, कहाँ का, महाराष्ट्र का अहमदनगर। और किन के नाम पे रखा गया, तो देखिएगा अहिल्याबाई होलकर के नाम पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम, अहिल्याबाई होलकर कहाँ की थी, तो महाराष्ट्र की थी। किस समय थी, तो आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत ही ज़्यादा ये फेमस महिला रही हैं। देखिएगा एक मंदिर का नाम आप लोग सुनते होंगे, कौन सा मंदिर, तो काशी विश्वनाथ मंदिर। ठीक है, इस मंदिर का जब तोड़ फोड़ दिया गया था, तो इस मंदिर का पुनर्निर्माण कौन करवाई थी, तो अहिल्याबाई होलकर। और महाराष्ट्र में इनको भगवान के जैसा पूजा जाता है। ठीक है, किन के नाम पर हुआ, तो हम लोग देख लिए। और देखिएगा जैसे धाराशिव, ठीक है, क्या है ये, तो जगह है कहाँ का, महाराष्ट्र का। यहाँ पे आप जो भी ऑप्शन देख रहे हो, यहाँ पे सारा महाराष्ट्र का ही नाम है। जैसे देखिएगा धाराशिव, ये भी आपका महाराष्ट्र का एक शहर का नाम है, जिसका नाम पहले क्या था, तो उस्मानाबाद। ठीक है, उस्मानाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया, धाराशिव। संभाजी नगर देखना, तो औरंगाबाद, नाम तो सुनो ही होगे, औरंगाबाद, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, तो ये कर दिया गया आपका संभाजी नगर। और इसका आंसर हम लोग क्या देखे थे, अहिल्याबाई होलकर। ठीक है, यहाँ पे अहिल्याबाई हो जाएगा। ठीक है, अहिल्याबाई होलकर के नाम पे कौन सा नाम चेंज हो गया, अहमदनगर। और देखना CD देशमुख, नाम से परिचित होंगे आप लोग।
कौन? तो देखना RBI के, ठीक है, RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। और इनके नाम पर महाराष्ट्र के मुंबई, ठीक है, महाराष्ट्र के मुंबई चर्च गेट का नाम चेंज कर दिया गया, ठीक है, मुंबई चर्च गेट, ठीक है, मुंबई चर्च गेट का नाम किसके नाम पे रखा गया? तो CD देशमुख के नाम पे, जो RBI के पहले भारतीय गवर्नर थे। इसके बारे में हम देखें, जैसे महाराष्ट्र के बारे में देख लीजिएगा तो CM कौन है? CM है आपके एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे। और वहीं अगर गवर्नर के बारे में बात करते हैं तो कौन हो जाएंगे? रमेश बैस, ठीक है। और अगर कैपिटल के बारे में बात करते हैं तो हो जाएगा आपका मुंबई, ठीक है। आते हैं आगे, देखिएगा जैसे हम लोग ये फिगर के बारे में देखें, अहिल्याबाई होलकर है जो महाराष्ट्र की है। और देखिएगा ये सब आपका करंट में चेंज हुआ नाम है, जैसे अल मिन्हाज शहर कहाँ का है? UAE का, और इसका नाम क्या कर दिया गया? तो हिंद शहर। अभी हम लोग देखे थे सिडनी जो कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया। सिडनी का हेरिस पार्क का नाम क्या रखा गया? तो लिटिल इंडिया। क्या नाम रखा गया? लिटिल इंडिया। और कब? तो अभी हाल ही में हम लोग देखे थे, प्रधानमंत्री गए हुए थे ना, कहाँ? तो अभी जापान गए थे, पापुआ न्यू गिनी गए थे, फिजी गए थे और आपका ऑस्ट्रेलिया भी गए थे। आगे देखना इस्लाम नगर, ये देखिएगा शारजाह स्टेडियम, हम लोग देखे थे इसके बारे में भी, शारजाह स्टेडियम, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि शारजाह स्टेडियम किस देश में है? शारजाह स्टेडियम का नाम, वहाँ देखो पूरा स्टेडियम का नाम नहीं, शारजाह स्टेडियम, मान लो कि ये स्टेडियम है तो एक कोना जो बैठने का था इसका नाम चेंज करके किसके नाम पे रखा गया? तो सचिन तेंदुलकर। और देखना इस्लाम नगर, इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया? जगदीशपुर, ठीक है। और देखिएगा मुगल गार्डन, देखे हुए हम लोग, मुगल गार्डन का नाम चेंज करके क्या हुआ? अमृत उद्यान। और मुगल गार्डन के साथ एक कनेक्ट करिएगा राजपथ, ठीक है, राजपथ। राजपथ का नाम क्या हो गया? तो इसका नाम हो गया आपका कर्तव्य पथ। हम लोग जानते हैं कि आपका 26 जनवरी 15 अगस्त को क्या होता है? परेड होता है। तो आपका जो परेड है ये राजपथ पर, या अगर अभी के समय के बोले तो कर्तव्य पथ पर होना कब शुरू हुआ? 1955। उसके पहले आपका दिल्ली में कहीं भी कर लिया जाता था, है ना, किसी भी मैदान में हो जाता था। 1955 से कंटिन्यू कहाँ हो रहा है? तो राजपथ पे या फिर आज के समय के कर्तव्य पथ पर। और देखना लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड जो कहाँ पड़ता है? तो ये आपका लंदन, ठीक है। यहाँ पे जो लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है उसका नाम किसके नाम पे रखा गया? तो सुनील गावस्कर। किसके नाम पर? सुनील गावस्कर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, 2 जून को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? मतलब मनाया गया है। हम लोग अभी 1 जून का देखे थे, क्या था? तो विश्व दुग्ध दिवस था। अभी 2 जून पे आइएगा, 2 जून को किस राज्य का स्थापना दिवस मना लिया गया? तो ये मनाया गया आपका किसका? तेलंगाना का। किसका? तेलंगाना का। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, किससे अलग हुआ था ये? देखिए इससे बहुत सारा क्वेश्चन निकल सकता है। तेलंगाना कब बना, कैसे बना, या फिर किस राज्य से अलग हुआ? यहाँ पे देखिएगा तेलंगाना फॉर्मेशन डे कब? तो 2 जून। आइएगा देखिएगा थोड़ा इसके बारे में, अगर बात करते हैं तेलंगाना के बारे में किससे अलग हुआ, तो देखिएगा इसके बारे में, ये अलग हुआ था आपका आंध्र प्रदेश से। किससे? आंध्र प्रदेश राज्य से। और आंध्र प्रदेश अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि देखिएगा जब भारत आज़ाद हुआ था तो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ये आपका आंध्र प्रदेश था। कब बना था? तो 1953 में। कब बना था? 1953 में। और इसी राज्य से और देखो जो आंध्र प्रदेश 1953 में बना था वो आपका तेलुगु भाषी क्षेत्र के लिए बना था, ठीक है। मतलब जो आपका तेलुगु लैंग्वेज बोलते थे उसके लिए क्या बना दिया गया था? आंध्र प्रदेश नामक राज्य। और आंध्र प्रदेश से ही 2 जून 2014 को कौन सा राज्य अलग हुआ? तो ये अलग हुआ आपका तेलंगाना, ठीक है। कौन सा राज्य अलग हुआ? तेलंगाना। तेलंगाना का कैपिटल कौन सा है? तो जो पहले आंध्र प्रदेश का था क्या हो जाएगा? हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद। वहीं बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या हो गया, क्योंकि आंध्र प्रदेश का ही तो पहले कौन सा था? हैदराबाद था। तो अब इसका क्या हो गया? इसका अब हो गया है अमरावती, ठीक है, अमरावती। इस तरह से हम लोग देखें। अब एक चीज़ और, जब तेलंगाना राज्य बना था तो ये कितने नंबर का राज्य बना था? 29 नंबर का। कितने नंबर का? 29। लेकिन अभी क्या है कि अभी भारत में ओनली 28 राज्य हैं, ठीक है। 28 राज्य मतलब एक राज्य कहाँ चला गया? तो एक राज्य जो आपका जम्मू कश्मीर था, ठीक है, उसको क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरी। कब बना दिया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को क्या बना दिया गया? जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी। इस वजह से क्या हुआ कि एक राज्य का संख्या घट गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि तेलंगाना कितने नंबर का राज्य था? 29 नंबर का।
यहाँ पे देखिएगा जैसे ये ऑप्शन भी इम्पॉर्टेंट है, सारा किसी ना किसी से अलग हुआ है। अब जैसे देखिएगा छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड किससे अलग हुआ है, तो देखिएगा आपका जो छत्तीसगढ़ है ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ, ठीक है। उत्तराखंड जो आपका यूपी से अलग हुआ, ठीक है। और झारखंड आपका तो ये हमारे बिहार से अलग हुआ। कब अलग हुआ, अगर तीनों के ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2000 ईस्वी में, ठीक है। 2000 ईस्वी में तीनों राज्य आपका अलग हुआ। और अगर डेट के बारे में बात करते हैं तो पहला वाला हो जाएगा आपका 1 नवंबर, ठीक है। दूसरा वाला हो जाएगा आपका 9 नवंबर और तीसरा वाला हो जाएगा आपका 15 नवंबर। इस तरह से याद रखिएगा कि ये जो था आपका 15 नवंबर को अलग हुआ, ये आपका 9 नवंबर को अलग हुआ और ये आपका 1 नवंबर को, ठीक है। तो इन लोग का भी स्थापना दिवस इसी तारीख को मनाया जाता है। अलग किससे हुआ, मध्य प्रदेश से। एक क्वेश्चन और कि अगर बात करते हैं भारत में सबसे बड़ा राज्य एरिया वाइज कौन सा है, तो अभी तो आप देखोगे तो अभी राजस्थान है। लेकिन ये जो आपका 2000 ईस्वी के पहले अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि 2000 ईस्वी के पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा था, तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। उसके बाद क्या हुआ कि मध्य प्रदेश से आपका छत्तीसगढ़ अलग हो गया, तो अब मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पे चला गया। फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखें तेलंगाना फॉर्मेशन डे कब, तो ये हो जाएगा आपका 2 जून, ठीक है। चलिए आगे आइएगा। देखिएगा जैसे आंध्र प्रदेश के बारे में हम लोग देखे थे, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कब बना था, तो 1953 को और डेट आपका 1 अक्टूबर। अगर बात करते हैं मेगा योग उत्सव कहाँ का है, तो ये आपका तेलंगाना का है। और देखिएगा कूल रूफ हो जाएगा यहाँ पे, कूल रूफ पॉलिसी मतलब छत को और पूरे घर को ठंडा रखने वाला पॉलिसी कहाँ लाया गया, तो तेलंगाना में। रायतू बंधु परियोजना कहाँ लाया गया, तो ये भी आपका तेलंगाना का ही है। और देखिएगा पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया, तेलंगाना में। और ये वाला भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अंबेडकर की सबसे ऊंची मूर्ति मतलब पूरी दुनिया में अंबेडकर साहब की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ लगाई गई, तो तेलंगाना में। और कब लगाया गया, तो इनके जयंती के अवसर पर। और जयंती कब होता है इनका, 14 अप्रैल को, ठीक है, 14 अप्रैल को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे देखिएगा खीर भवानी मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, कहाँ हुआ, तो ये हुआ आपका जम्मू कश्मीर में। अभी हम लोग जम्मू कश्मीर के बारे में देखे थे, क्या देखे थे कि पहले ये राज्य था, इसको यूटी कब बनाया गया, तो 31 अक्टूबर 2019 को। अभी यहाँ के हम लोग जानते हैं कि जो आपका यूटी होता है वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है या फिर आपका प्रशासक होता है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर शॉर्ट में बोलेंगे तो एलजी कौन है, तो ये है आपके मनोज सिन्हा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि जम्मू कश्मीर के फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट एलजी कौन है, तो ये हो जाएगा आपका गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। और गिरीश चंद्र मुर्मू अभी क्या है, तो अभी हमारे CAG हैं, हम लोग आगे देखेंगे। लक्षद्वीप, पुडुचेरी, लद्दाख ये सब क्या है, तो ये सब आपका भारत का यूनियन टेरिटरी है। सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका लद्दाख। सबसे छोटा कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका लक्षद्वीप, ठीक है। पुडुचेरी के बारे में हम लोग देखे थे कि ये 3 राज्य में फैला हुआ है, कहाँ, तो केरल, ठीक है, आंध्र प्रदेश और आपका कर्नाटक, ठीक है। आइएगा आगे देखिएगा जैसे ये दिया हुआ है आपका देवी खीर भवानी का मंदिर। और खीर भवानी मेला कहाँ मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है। देखिएगा जैसे जम्मू कश्मीर के बारे में अभी चर्चा में रहा था, काफ़ी चर्चा में रहा था। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का बैठक कहाँ हुआ था, हम लोग जानते हैं कि भारत इस बार G20 का बैठक कर रहा है और हर एक चीज़ का अलग अलग बैठक हो रहा है। टूरिज्म ग्रुप का बैठक कहाँ हुआ था, तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और देखो पहले लोग जानता था कि जम्मू कश्मीर पूरी तरह से आतंकवादियों का देश है, आतंकवादियों का शहर है। लेकिन अब देखो क्या हुआ कि अलग अलग कंट्री से अलग अलग वर्ल्ड के लीडर आए और यहाँ पर आए, काफ़ी अच्छे तरीके से आए, काफ़ी अच्छे तरीके से घूम करके गए। तो इससे क्या हुआ कि हमारे भारत के जम्मू कश्मीर का इमेज बदला है दुनिया के सामने। लेकिन इसका कुछ लोग विरोध किया, जैसे आपका चाइना, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब, इन लोग को करना नहीं चाहिए था। भारत इन लोग के लिए बहुत कुछ किया है। देखो अभी मिस्र के राष्ट्रपति को चीफ गेस्ट बनाया था, तुर्की में क्या भेजा था, ऑपरेशन दोस्त भेजा था। लेकिन इन लोग पाकिस्तान का ही सपोर्टर रहा है, तो इन लोग नहीं आया। खैर फिर भी हम लोग का जो G20 वर्किंग ग्रुप जो मीटिंग हुआ था काफ़ी अच्छा रहा था। आगे देखिएगा चिल्लई कला कहाँ का है, जम्मू कश्मीर। सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन पूरे एशिया में सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ है, तो ये है आपका जम्मू कश्मीर में। आगे देखना सबसे बड़ा
इग्लू मीन्स बर्फ का घर, ठीक है। ये कहाँ बनाया गया? तो ये बनाया गया आपका जम्मू कश्मीर में। आगे देखना विलो क्रिकेट बैट, और देखना कश्मीरी केसर और गुच्छी मशरूम सब कहाँ का है? तो ये है आपका जम्मू कश्मीर का, और इसको क्या मिला है? तो इसको मिला था आपका GI टैग। ओके, आगे देखिएगा जैसे अभी हम लोग खीर भवानी मेला देख रहे थे, वैसे ही आपका हेराथ उत्सव, गुरेज उत्सव, हेमिस उत्सव और आपका सिकारा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। आते हैं आगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, WHO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में फिर से किसे चुना गया है? आप पहले यहाँ पे 2-3 चीज़ को ध्यान देना, WHO और क्या? तो बाहरी लेखा परीक्षक, ठीक है। इसमें क्या किसी एक आदमी को फिर से नियुक्त किया गया है। इट मीन्स ये सेंटेंस से ही हम लोग को समझ में आ रहा है कि वो पहले से भी था, ठीक है। किसको फिर से नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। किसको? गिरीश चंद्र मुर्मू को। अभी जस्ट पहले आपका गिरीश चंद्र मुर्मू का नाम आया था, कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर वाले क्वेश्चन में आया था। यहाँ पे आपका बोल रहा है WHO, क्या है ये? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे विश्व स्तर पे स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। स्थापना कब हुआ था WHO का? तो 7 अप्रैल 1948, ठीक है। और इसीलिए 7 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? तो स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं? स्वास्थ्य दिवस। आगे देखिएगा किसको बनाया गया है? तो बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में फिर से किसे चुना गया? गिरीश चंद्र मुर्मू को, ठीक है। यहाँ पे और ऑप्शन देखिएगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत में ही देखिए, अभी ये भारत में किस पोस्ट पर है? तो CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसका क्या काम होता है? तो भारत सरकार किस में किस चीज़ का कितना इन्वेस्ट किया, कितना कम करना चाहिए था, कितना में हो जाता है, सही इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं हुआ, पैसा कितना बचाया, ये सब चीज़ के बारे में कौन ध्यान देता है? CAG। जैसे अभी आपका रेलवे का भी जो उड़ीसा में जो घटना हुआ, उसमें भी आपका CAG का रिपोर्ट आया और बहुत कुछ पता चला कि कितना पैसा का घोटाला हो रहा है, कमी हो रहा है, कहाँ पे पैसा यूज होना चाहिए था, नहीं हो रहा है, ठीक है। इस सब चीज़ का ध्यान कौन देखता है? तो CAG नाम ही क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर, मतलब ऑडिट करने का काम किसका होता है? CAG का, ठीक है। इसका चर्चा हमारे संविधान में है, और कहाँ से कहाँ तक है? तो 148 से लेकर के 151 अनुच्छेद तक। और अभी भारत के CAG कौन है? तो ये हो जाएगा आपका गिरीश चंद्र मुर्मू। एक होता है CAG, एक होता है CGA, ठीक है। एक होता है आपका CGA कौन है? तो ये है आपका SS दुबे। CGA कौन है? तो ये है आपका SS दुबे। आगे आइएगा तुषार मेहता, ये कौन है? तो ये भारत में आपके सॉलिसिटर जनरल हैं। कौन है? सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल। और देखिएगा यहाँ पे, देखिए इसका क्या हो जाएगा? कंट्रोलर ऑफ जनरल अकाउंट्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है CAG, ठीक है। इनका बस नाम याद रखिएगा चलेगा। ये देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। R वेंकट रमनी कौन है? तो ये भारत सरकार के, ठीक है, भारत सरकार के सबसे बड़े वकील कौन होता है? महान्यायवादी, या फिर अगर इंग्लिश में बात करें तो अटॉर्नी जनरल। मतलब अगर कोई भी आदमी भारत सरकार पे केस करता है तो भारत सरकार के वकील के रूप में कौन काम करेंगे? तो यही आपके अटॉर्नी जनरल, ठीक है। इनका चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो ये है आपका 76 में, मतलब 76। नाम क्या होता है? तो अटॉर्नी जनरल, मतलब पद का नाम अटॉर्नी जनरल। और देखो, और ऐसा ही आपका स्टेट में भी होता है। मान लो कि बिहार के स्टेट पे किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो अगर कानूनी सलाह या वकील का काम करेगा तो कौन करेगा? तो वो आपका करता है एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल। और भारत के अभी भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल कौन है? तो ये हो जाएगा आपका R वेंकट रमनी, ठीक है। ये क्या होता है? तो भारत सरकार का वकील, भारत सरकार का वकील, ठीक है। आते हैं आगे। हाँ, ये देखिएगा, ये कौन है? तो ये है आपके गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, जो अभी WHO के बाहरी लेखा परीक्षक बने हैं। आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 6, पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर मतलब क्या हो गया? पूर्वोत्तर मतलब जैसे देखना, हम लोग अगर डायरेक्शन देखते हैं तो ये नॉर्थ हुआ, ये आपका साउथ हुआ, ईस्ट हुआ, वेस्ट हुआ, मतलब ये वाला एरिया, ठीक है। अगर बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किस राज्य से शुरू हुई है? क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका असम। कहाँ से? असम से। अभी हम लोग देखेंगे असम में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट अभी हो रहा है। असम ही नहीं कहो तो पूर्वोत्तर भारत में हर राज्य में क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है अभी। वंदे भारत के बारे में बात करें तो इसको पहले T18 भी कहा जाता था, ठीक है। और क्वेश्चन देखना करंट से, वंदे भारत
ट्रेन चलाने वाली पहली महिला, तो क्या हो जाएगा, सुरेखा यादव। सुरेखा यादव। और सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे एशिया में पहली महिला लोको पायलट कौन है, तो ये है आपकी सुरेखा यादव। यहाँ पे क्या बात किया है, असम। अगर असम के बारे में बात करते हैं तो असम के सीएम कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा। और गवर्नर कौन है, गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, याद रखिएगा। ये देखिए यहाँ पे वंदे भारत ट्रेन का फिगर भी दिया हुआ है, कहाँ चलाया जा रहा है, असम में। यहाँ पे देखिएगा अरुणाचल प्रदेश, इसको कनेक्ट करिएगा तो अभी यहाँ पे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। और क्यों स्टार्ट किया गया, हम लोग कुछ दिन पहले देखे थे कि जो चाइना है वो भारत में भी कहाँ, अरुणाचल प्रदेश के 11 गांव का नाम चेंज कर दिया था। तो यहाँ पे अमित शाह गए थे और यहाँ पे भारत की तरफ से भी कोई प्रोग्राम चलाया गया। ठीक है, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। बात करते हैं त्रिपुरा का, तो देखिएगा अभी यहाँ पर किसका, तो इंडिया का प्लस बांग्लादेश का और प्लस जापान का बैठक हुआ था। ठीक है, क्यों, तो इसी मतलब यही बांग्लादेश और हमारे पूर्वोत्तर राज्य के एरिया का डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, कहाँ पे हुआ था ये बैठक, तो ये हुआ था आपका त्रिपुरा में। और एक क्वेश्चन देखिएगा, जैसे उत्तराखंड में भारत का पहला गांव घोषित किया गया है और उस गांव का नाम क्या है, माना गांव। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत का पहला गांव कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका माना गांव। कहाँ का, उत्तराखंड का। आगे देखिएगा, पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस राज्य में दिया गया, तो ये हो जाएगा आपका असम में। ठीक है, कहाँ, असम में। असम पुरस्कार किसको दिया गया अभी, तो डॉक्टर तपन सेकिया, डॉक्टर तपन सेकिया। और डॉक्टर तपन सेकिया के पहले किसको दिया गया था, तो रतन टाटा को। ठीक है, और देखिएगा नदियों में नाइट नेविगेशन प्रणाली यूज करने वाला पहला राज्य, तो आपका असम हो जाएगा। और देखना, सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला पहला नेशनल पार्क कौन सा, तो ये होगा आपका काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क। और देखिएगा गज उत्सव कहाँ मनाया गया, असम में। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, द्रौपदी मुर्मू। और देखिएगा पूर्वोत्तर भारत का पहला एम्स, ठीक है, कहाँ बनाया गया, तो ये बनाया गया असम के गुवाहाटी शहर में, असम के गुवाहाटी शहर में। और गुवाहाटी शहर में ये कौन सा मंदिर है, तो कामाख्या मंदिर, कामाख्या मंदिर। और इस मंदिर में कौन सा मेला लगता है, तो ये हो जाएगा आपका अम्बुबाची मेला, अम्बुबाची मेला। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, टीसीएस के नए सीईओ कौन बने हैं। टीसीएस जिसका फुल फॉर्म क्या हो गया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस किस तरह का ये कंपनी है, तो आपका आईटी कंपनी है। आईटी कंपनी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टाइप का कंपनी और काफ़ी फेमस है। इसके अभी नए सीईओ कौन बने हैं, तो ये हो जाएगा आपका के कृतिवासन। कौन बने हैं, के कृतिवासन। बात करें नील मोहन, तो ये भारतीय मूल के हैं। और कौन है ये, तो ये आपके यूट्यूब के, ठीक है, यूट्यूब के नए सीईओ, यूट्यूब के नए सीईओ बनाए गए हैं। यूट्यूब का स्थापना कब हुआ था, 2005 में, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं ट्विटर का स्थापना कब हुआ था, ट्विटर का हुआ था आपका 2006 में। और वहीं अगर बात करें व्हाट्सएप का, तो ये तो हुआ था आपका 2009 में। आगे आना लिंडा यकारिनो, ठीक है, लिंडा यकारिनो कौन है, इंपॉर्टेंट नाम है। तो अभी ये ट्विटर, ठीक है, बहुत दिनों बाद ट्विटर के सीईओ किसी को बनाया गया है, ट्विटर के सीईओ, ठीक है, कौन है, तो यह है लिंडा यकारिनो। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो हम लोग जानते हैं कुछ दिन पहले ट्विटर का कुछ शेयर कौन खरीद लिया था, एलन मस्क। और उसके खरीदने से पहले एक भारतीय मूल के व्यक्ति जिनका नाम था पराग अग्रवाल, वो ट्विटर के सीईओ थे। जैसे ही वो एलन मस्क खरीदा, वो उनको हटा दिया। कुछ दिन तक तो वो जो सीट था आपका ब्लैंक रहा। और अभी क्या किया गया, तो अभी इनको लिंडा यकारिनो को अभी इसमें बनाया गया है। और देखना विल कैचकॉट, ये कौन है, तो ये आपके व्हाट्सएप के सीईओ हैं, ठीक है, किस चीज़ के, व्हाट्सएप के, ठीक है। आगे आइएगा, जैसे इसके बारे में देखें कि जो आपका टीसीएस है ये आईटी कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी। स्थापना कब हुआ था, 1968 में हुआ था। और किस समूह द्वारा, तो टाटा समूह। और रतन टाटा जो है इसी समूह के हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8,
किस राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा प्रोग्राम पहल शुरू किया गया है? अभी देखो हर चीज़ में आदमी ऑनलाइन आगे आ रहा है, सब चीज़ में। यहाँ पे देखना अभी क्या हुआ है कि ऑनलाइन शिक्षा प्रोग्राम मतलब ग्रामीण एरिया में भी ऑनलाइन शिक्षा दिया जाएगा। और ये कहाँ हुआ है? ऑप्शन में देखना केरल हो, क्या हो सकता है? इसका आंसर होगा आपका यूपी, ठीक है, क्योंकि केरल बहुत पहले ही ऑनलाइन शिक्षा देने में सबसे आगे हो चुका है। अभी यूपी में ये चीज़ स्टार्ट हुआ है। बात करते हैं यूपी के बारे में, तो यूपी का कैपिटल क्या हो जाएगा? लखनऊ। सीएम कौन हो जाएंगे? बाबा योगी आदित्यनाथ। और आपके गवर्नर कौन हो जाएगी? आनंदीबेन पटेल। आगे आइएगा, जैसे देखिएगा अब यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित दे रहा है। जैसे देखिएगा ई शासित राज्य, अभी हम लोग देखे थे 25 मई को, ठीक है, भारत का पहला ई शासित राज्य बनने वाला कौन सा था? तो ये था आपका केरल। ई विधानसभा, ठीक है, ई विधानसभा बनने वाला पहला राज्य तो ये हो जाएगा आपका नागालैंड। और हम लोग अगर यहीं पे बात करते हैं ई कैबिनेट, ठीक है, इसे देखिएगा ई कैबिनेट, ई कैबिनेट बनने वाला पहला राज्य तो ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। दोनों में अंतर क्या है? तो देखो विधानसभा, अब जरूरी थोड़ी है, मान लो कि ये बिहार का विधानसभा है, तो इसमें टोटल कितना मेंबर होगा बिहार के विधानसभा में? बिहार के विधानसभा में टोटल कितना मेंबर होगा? 243 हम लोग जानते हैं। तो क्या ऐसा थोड़ी है कि 243 मेंबर है अगर विधानसभा में तो वो सारा कैबिनेट मंत्री बन जाएगा? नहीं ना, तो कैबिनेट मंत्री इनमें से कुछ को ही बनाया जाएगा, ठीक है। तो जो आपका कैबिनेट बना है, ई कैबिनेट बना है, वो बना है आपका हिमाचल प्रदेश में। और आपका जो ई विधानसभा बना है ये आपका बना है कहाँ? नागालैंड में। इसका मतलब हुआ कि यहाँ का जितना भी विधानसभा मेंबर होगा वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से काम करेगा, और यहाँ जो जितना कैबिनेट मंत्री होगा वो आपका इलेक्ट्रॉनिक तरीके से काम करेगा। आगे देखना ई हाई कोर्ट वाला पहला राज्य केरल, ई बस चलाने वाला इलेक्ट्रॉनिक बस चलाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। और देखना यहाँ पे भी ई कनेक्ट कर लेना, इलेक्ट्रॉनिक एसी डबल डेकर बस, मतलब कैसा बस? बस के ऊपर बस, और वो भी कैसा? तो फुल एसी, ठीक है। ऐसा बस चलाने वाला पहला शहर तो ये हो जाएगा मुंबई। और देखना EFIR लिखवाने वाला पहला राज्य तो ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड। मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से EFIR लिखा सकते हो, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। आगे देखना गुस्सी की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी आलिया भट्ट। कौन बनी है? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को भी बहुत सारा अवार्ड मिला है गंगूबाई मूवी के लिए, हर एक अवार्ड ही मिला है इनको। आगे देखना दीपिका पादुकोण, अभी इनके बारे में क्या हम लोग देखे थे? टाइम मैगजीन, है ना, टाइम मैगजीन में कवर होने वाली पहली भारतीय महिला, ठीक है। इनको टाइम मैगजीन पे फ्रंट पेज पे कवर किया गया है, टाइम मैगजीन, ठीक है। टाइम मैगजीन पे अभी इनको कवर किया गया दीपिका पादुकोण को। आलिया भट्ट के बारे में हम लोग देखें, ठीक है, कि गंगूबाई के लिए इनको अभी अवार्ड भी मिला है, जिसे अभी वो कौन सा अवार्ड दिया गया था? आईफा, है ना। आईफा में भी जो आपका आलिया भट्ट को गंगूबाई के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होगा आपका आलिया भट्ट, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? आलिया भट्ट। और यहाँ पे देखना एक नाम और सोनाक्षी सिन्हा। अभी इनके बारे में क्या? तो इनको पेटा के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। कौन सा? तो पेटा के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। अब पेटा क्या होता है? तो ये जानवरों का जो देखभाल करने वाला होता है उसको हर साल क्या देता है? तो पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है। सोनाक्षी सिन्हा के पहले आपका आलिया भट्ट को भी ये अवार्ड मिला था पेटा द्वारा।